हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन है आर्द्रता, ताप, दबाव, तापमान। तो दबाव का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है और जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। वही चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ था, जिसे वर्तमान में पीली नदी भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था और सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था। ऑप्शन है रजमनामा, जय संहिता, अनवर सुहैली, इनमें से कोई नहीं। तो बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से किया था। वही महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहैली के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन है सीन, टेम्स, हडसन, नाइजर। तो नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। उस सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। वही अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। वही आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ऑप्शन है विलियम हार्वे, लैड स्टीनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो 1901 में लैड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, घनानंद, बिंदुसार, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, घनानंद को अग्रमीज कहा जाता है और बिंदुसार को अमित्रघात या शीशेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, संस्कृत। तो महात्मा बुद्ध पाली भाषा में उपदेश देते थे, जबकि महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है बहार खां, हुसैन खां, फरीद खां, हसन खां। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नियना नदी के तट पर हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और महात्मा बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे और उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोषण था, माता का नाम महामाया था और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। वही महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे और महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन है भील, जारवा, कुकी, भोटिया। तो भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। वही भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुतिस, वसुमित्र। तो महाकश्यप ने
प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। वही प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में आयोजित की गई थी। वही दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबकामी ने की थी और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। मुगली पुतिस तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। वही वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिसेप, पैंथलर। तो 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वही जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को 1837 में पढ़ा था और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोज पैंथलर ने 1750 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? ऑप्शन है तंबाकू, ईख, कपास, उपरोक्त में सभी, यानी तंबाकू, ईख और कपास ये तीनों नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935, इनमें से कोई नहीं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। वही भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जबकि भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इसके तहत भी पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने भारत परिषद अधिनियम 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नदियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन है आरबीआई, विश्व बैंक, नीति आयोग, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और प्रारंभ में जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जबकि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है आरबीआई के गवर्नर, सेबी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था और भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, सीडी देशमुख, हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वही जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे और सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है बदाऊनी, फैजी, अबुल फजल, खुसरो। बदाऊनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से किया था। वही महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कछारी मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है,
जबकि जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। वही राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। जबकि बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनिहार से निकल जाती है। वही बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 243, 75, 40, 16। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। वही बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। वही बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 40, 50, 30, 60। तो किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम सीटों की संख्या 500 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल गफूर, मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता है। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है यांगयाब दर्रा, सिपकीला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा। तो सतलज नदी सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। वही सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वही यांगयाब दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, सतलज, कोसी, गंडक। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वही गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। जबकि DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। RBI, SBI एवं नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, जबकि राजस्थान में सांबर झील स्थित है। ओडिशा में चिल्का झील स्थित है और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, वुलर झील, लोकटक झील, उपरोक्त में सभी। यानी उपरोक्त में सभी मीठे पानी की झील है। जबकि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है और लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, ये भी एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है पंजाब,
हरियाणा, नई दिल्ली, उपरोक्त में सभी। तो पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली, इन सभी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा, दल बदल कानून, पंचायती व्यवस्था, नगर पालिका। तो दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। वही भाषा का प्रावधान 8वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 11वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 29 विषय को रखा गया है। वही नगर पालिका का प्रावधान 12वीं अनुसूची में है, जिसमें 18 विषय को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1949, 1951। तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1985, 1978, 1976, 1989। तो 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। वही 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत दल बदल कानून को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था और 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को प्रस्तावना में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1972, 1978, 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। वही प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मा दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। वही विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को की गई थी। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मा दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पाबोस प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी। वही इल्तुतमिश ने चालीसा दल की शुरुआत की थी। चालीसा दल को बलबन ने समाप्त कर दिया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, विजयालय, बिंबिसार, शिवमुख। तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और शिवमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला सर्प का नाम क्या है? ऑप्शन है किंग कोबरा, रसल वाइपर, कैरेट, वेस्टर्न टाइपन। तो किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला सर्प का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक मीठी शर्करा है? ऑप्शन है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मीठी शर्करा है, वही लैक्टोज दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन होने का क्या कारण है? ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से ऋतु परिवर्तन होता है। वही पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। वही पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है रुद्रक रामपुत्र, अलार्म कलाम, सुदोसन, आनंद। अलार्म कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे और महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोसन था और महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे और महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर। तो कोलकाता में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय स्थित है। वही आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी?
ऑप्शन है 1921, 1955, 1935, 1949। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था, जबकि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एसबीआई बैंक के रूप में किया गया था, जबकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्वामी बिरजानंद, रामकृष्ण परमहंस, आदि शंकराचार्य, परमहंस योगानंद। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जबकि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र, दंती दुर्ग, हर्य एवं बुक्का, वासुदेव। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। वही हर्य एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और वासुदेव ने कन्नौज वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। वही प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। वही आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। वही दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है प्रकाश श्रीवास्तव, सुमन बेरी, शक्तिकांत दास, राजीव कुमार। तो प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम होता है। ऑप्शन है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1539। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू एवं अकबर के मध्य में हुआ था। वही पानीपत का पहला युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में 1526 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठा के मध्य में हुआ था। वही 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, कृष्णा, सतलज, महानदी। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, अरवरी। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। वही गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जिसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है और जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। वही अरवली नदी भारत की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है लूनी, गोमती, मूसी, मांडवी। तो अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। वही गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है और मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सावधि जमा, डिमांड ड्रॉप, चेक, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक, हर्षवर्धन, बिंदुसार। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। वही बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है आरबीआई, वित्त मंत्रालय,
SBI, इनमें से कोई नहीं। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है और 1 रुपये के ऊपर जितने भी नोट होते हैं उसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, आत्मारंग पांडुरंग। तो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की और ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वही इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जिन्हें भारत का नाइटिंगेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं आर्टिकल 159 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1565, 1576, 1740, 1555। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वही अरिष्ट नेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक एवं 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ऑप्शन है आनंद, अलार्म कलाम, जमाली, गौतमी। तो जमाली महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। वही महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे और महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है? ऑप्शन है सीन, टाइबर, हडसन, यूराल। तो यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है, टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है? ऑप्शन है एंडीज, रॉकीज, यूराल, आल्प्स। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है। वही एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अरब, दक्कन, इंडो चीन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। वही दूसरा दक्कन है, तीसरा इंडो चीन है और चौथे नंबर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन, बैकाल, सुपीरियर, वुलर झील। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश के द्वारा अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। 1886 में फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को उपहार स्वरूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, मालदीव। तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है और एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, उलूकनाद, गौतम, कपिल मुनि। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। वही उलूकनाद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक,
बलबन अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। वही कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। वही बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कट किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है ओमान, पेरू, घाना, बहरीन। तो मस्कट ओमान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है हेराल्ड डोमल मॉडल, महानोविस मॉडल, गॉडगिल मॉडल, पाउलो मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना महानोविस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 1969, 1982। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। वही नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरान किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है हैती, इराक, होंडुरस, ईरान। तो ईरान की राजधानी तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, वही संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, जबकि विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होता है और विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 1939, 1940, 1946, 1906। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, आगा खां, बदरुद्दीन तैयबजी, अली जिन्ना। तो अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। वही खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह के नाम से जाना जाता है। वही बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम यानी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है 1875, 1867, 1869, 1876। तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ऑप्शन है 1936, 1999, 2001, 2000। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। वही बिहार से ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है रोहतास, सीतामढ़ी, गया, भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है, सबसे कम साक्षर जिला सीतामढ़ी है और बिहार का सबसे गर्म एवं ठंडा जिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है चट्टान, फल, छिपकली, सांप। तो पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है और ऑफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजैट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है सोडियम, थोरियम, एल्युमिनियम, रेडियम। तो मोनोजैट थोरियम का अयस्क है और सोडियम का अयस्क
बोरेक्स है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 35,000 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 28 फरवरी, 22 मार्च, 14 सितंबर। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो शेरशाह ने 1541 में पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1875, 1863, 1826, 1882। तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वही एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। वही यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। और एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, भ्रंशोत, वलित, अवशिष्ट। तो हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। जबकि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और चतुर्थ कांग्रेस की अध्यक्षता जॉर्ज यूली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन है गोल्जी क्वाय, केंद्रक, रसधानी, लवक। तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है वेवनाड, वुलर, लोकटक, मानसंबल। तो मानसंबल भारत की सबसे गहरी झील है। और वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है, जो कि केरल में स्थित है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1764, 1760, 1761। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका में सर्वाधिक देश स्थित है। अफ्रीका में 54 देश स्थित है, एशिया में 48 देश स्थित है, यूरोप में 44 देश स्थित है और उत्तरी अमेरिका में 23 देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है गैनीमीड, टाइटन, फबोस, डिवोस।
तो डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वही फबोस और डिवोस मंगल का उपग्रह है। इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो कि शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद। तो विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। वही जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के उपनाम से भी जाना जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1944, 1945, 1948, 1949। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। वही जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किया गया था और जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था और जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। वही मौलिक अधिकार की चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है। वही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। वही आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोगु। तो शिकोगु जापान का सबसे छोटा द्वीप है। वही जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और होन्शु द्वीप पर ही हिरोशिमा एवं टोक्यो शहर स्थित है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है। वही जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है और क्यूशु द्वीप पर ही नागासाकी शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ऑप्शन है कनाडा, अर्जेंटीना, डेनमार्क, फ्रांस। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। वही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। वही इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की थी। वही चालीसा दल की समाप्ति बलबन ने किया था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। वही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन है एला सापेल, पांडिचेरी, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1863 में पेरिस के संधि के तहत हुआ था। वही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि के तहत हुआ था और दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो तेलंगाना से भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और कार्डेमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है मैलेकाइट्स, बोरेक्स, सिनेबार, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। वही तांबा का अयस्क मैलेकाइट्स है, सोडियम का अयस्क
बोरेक्स है और पाराकायस्क सिनेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देशिका को किसने पेश किया था? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका को पेश किया था, जबकि उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। वही उद्देशिका पर चर्चा के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। वही प्रारूप समिति ने उद्देशिका को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वही संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।